हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप? आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूं मैं, जिसमें आज एक और अच्छे टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, इंग्लिश के। क्योंकि इंग्लिश आप लोगों के लिए थोड़ी समस्या होती है, लेकिन इंग्लिश कोई कठिन नहीं है, उसको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम अपनी मातृभाषा हिंदी को सीखते हैं, उसी तरह से इंटरेस्ट के साथ यदि अपन सीखें तो सीख सकते हैं। और ये वीडियो स्पेशली मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, जो 1 से अपने पास 8 तक, 1 से 8वीं क्लास में हैं, हिंदी मीडियम से हैं और स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बनाई है, जिससे वो अपनी इंग्लिश को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाएँ घर पे रहते हुए। क्योंकि अब कोरोना चला हुआ है, तो घर पे रहते हुए बच्चे अपना स्टडी कंटिन्यू रख पाएँ। तो बच्चे रेगुलर इन चीज़ों को देखते रहें, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होगी और आने वाले समय में आपको ये बहुत काम आएगी। और आज हम टॉपिक लेके आए हैं बेटा नाउन का। नाउन क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नाउन को ध्यान रखना बेटा कि नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन का मतलब क्या है अपने पास में? संज्ञा। तो सामान्यतः क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स जो हैं वो नाउन कहलाते हैं। नेमिंग जो वर्ड्स हैं वो नाउन कहलाते हैं। कोई भी नाम है उसको हम नाउन के नाम से जानते हैं। किसी का भी नाम है, चाहे वो किसी व्यक्ति का है, वस्तु का है, जानवर का है, पक्षी का है। यहां हम जो भी सब चीजें देख रहे हैं, अपने आसपास जो देख रहे हैं, एनवायरमेंट में देख रहे हैं, घर और बाहर देख रहे हैं, स्कूल में, स्कूल से बाहर देख रहे हैं, वो सब के सब अपने पास में नाउन है। तो नाउन को समझने के लिए नाउन का एक वर्गीकरण किया गया, सिंपल सा है। वैसे इसकी डेफिनेशन होती है अपने पास में कि नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन, बर्ड्स, एनिमल्स इज कॉल्ड नाउन। अपने को ध्यान इतना रखना है कि किसी का भी नाम जो है सिंपल सा क्या कहलाता है? नाउन। अब हम बात करते हैं नाउन के टाइप्स की, जो हमारे काम के हैं। तो बेसिकली नाउन को इंग्लिश में हमने, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 टाइप्स ऑफ नाउन, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर टॉपिक जब भी आएगा, हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो आर्टिकल्स का यूज जो है वो नाउन के साथ में होता है। हम डिग्री पढ़ते हैं तो डिग्री में 2 नाउन या प्रोनाउंस का कंपैरिजन होता है। हम वर्ब पढ़ते हैं तो वर्ब में हम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। तो बेटा वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के रूप में नाउन आता है या नाउन की जगह प्रोनाउन आता है। जनरली 2 ही चीजें आती हैं। इसलिए नाउन को पढ़ना बेहद, समझने का बहुत प्रयास करना है, समझना है कि नाउन होती क्या है। तो हमने क्या कहा बेटा कि यहां हमारे के नाउन के कितने प्रकार हैं? संज्ञा के 5 प्रकार हमने बताए हैं। अब ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं उनको हम समझ सकते हैं, जिनमें पहला आता है अपने पास में सिंपल सा, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज प्रॉपर नाउन, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको क्या कहते हैं अपन? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है, और वो है अपना नंबर 2 कॉमन नाउन्स। दूसरा बेटा कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स क्या है अपने पास में? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरे में यदि हम बात करें तो अपने पास में आता है नंबर 3, और वो है अपने पास में कलेक्टिव नाउन्स। इसको अपन कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इससे आगे यदि हम चलते हैं नंबर नेक्स्ट, तो सिंपल सा है हमारे पास कि नेक्स्ट पे आता है हमारे पास नंबर 4। और नंबर 4 की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास में मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा। और नंबर लास्ट की यदि हम बात करें तो उसमें अपने पास में आता है, वो कौन सी है अपने पास? नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है अपने पास में? भाववाचक संज्ञा। तो ये टोटली हमारे पास में बेटा 5 प्रकार की नाउन है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको हमें पढ़ना है कौन कौन सी हैं। पहले मैं इनका एक बार थोड़ा सा डिवाइडेशन बता देता हूं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इनको हम संयुक्त रूप से
काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। आर्टिकल का जब हमारा टॉपिक आएगा, जो पहले की वीडियोस हैं उनमें भी है अपने पास, तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां इस चीज का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि तो ये क्या है अपने पास में काउंटेबल नाउन्स, और इनको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स तो टू टाइप्स के हैं, काउंटेबल और दूसरी क्या है अपने पास में अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अलग अलग रूप से यदि हम बात करें इनकी, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या अपने पास में पर्टिकुलर किसी का भी नाम है, पर्टिकुलर किसी का भी नाम जो है वो क्या कहलाता है प्रॉपर नाउन्स। आप सबके पर्टिकुलर नाम है, राम श्याम घनश्याम दीपक सोनू मोनू गीता सीता, सबके सबके अपने पास में प्रॉपर नाउन्स। किसी का भी पर्टिकुलर नाम है वो सब क्या अपने पास प्रॉपर नाउन। हमने कहा अलवर तो एक शहर का नाम है, जयपुर एक शहर का नाम है, दिल्ली एक शहर का नाम है, इंडिया एक कंट्री का नाम है। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, महाराणा प्रताप एक राजा का नाम था। तो जो भी पर्टिकुलर किसी का नाम है वो सब के सब क्या कहलाते हैं प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति से मतलब ये नहीं है केवल इंसान की ही हम बात करें, किसी का भी हमने अपना नाम रखा हुआ है, आपने कोई कुत्ता पाल रखा है उसका नाम आपने कालू रख दिया, तो वो भी प्रॉपर नाउन ही है, क्योंकि वो उसका एक पर्टिकुलर का नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन है। दूसरा अपने पास में कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब है बेटा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक से क्या मतलब है, एक तरह की सब जो चीजें उनको अपन क्या कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमने कहा कि मोहन एक विद्यार्थी है, तो मोहन तो एक विशेष लड़के का नाम है, तो वो तो हो गया व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन। लेकिन विद्यार्थी का मतलब दुनिया में सब पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अपन क्या कहते हैं अपने पास विद्यार्थी कहते हैं। अपन ने लिखा मोहन इज ए गुड स्टूडेंट, तो बेटा यहां वाक्य में हमारे पास में दो नाउन है। पहली अपने पास में सिंपल सी है मोहन, और दूसरा अपने पास में स्टूडेंट। अब मोहन पर्टिकुलर एक बच्चे का नाम था, तो ये तो क्या हो गया अपने पास में प्रॉपर नाउन। और स्टूडेंट का मतलब दुनिया में सारे पढ़ने वाले बच्चों को स्टूडेंट कहते हैं, तो ये हो गया अपने पास में कौन सा कॉमन नाउन। सिंपल सा ये कौन सा होगा अपने पास कॉमन नाउन होगा। हमने लिखा जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी, जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। अब यहां हम बात करें कि जयपुर जो है वो तो एक पर्टिकुलर क्या है अपने पास में शहर का नाम है, तो ये तो क्या होगा अपने पास में प्रॉपर नाउन। लेकिन अपन सिटी की यदि हम बात करें तो ये क्या होगा अपने पास में कॉमन नाउन, क्योंकि सारे शहरों को हम क्या कहते हैं शहर कहते हैं। हमने कहा महाराणा प्रताप वाज ए ग्रेट किंग, तो सिंपल सी बात है कि महाराणा प्रताप तो एक राजा का नाम था, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन किंग क्या हो गया अपने पास में कॉमन नाउन। चेतक इज हिज फेवरेट, चेतक वाज हिज फेवरेट हॉर्स, चेतक उसका प्रिय घोड़ा था, तो चेतक एक पर्टिकुलर घोड़े का नाम है, तो बेटा वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन घोड़ा यानी हॉर्स सभी को कहते हैं, तो ये क्या हो गया अपने पास में कॉमन नाउन। तो ये दोनों का अंतर है। तीसरा अपने पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब है अपने पास में समूह, जो भी समूह का बोध करवाता है। हम बात करें यहाँ पे क्लास, क्लास का मतलब विद्यार्थियों का जो समूह है उसको हम क्या कहते हैं क्लास। हमने कहा टीम, प्लेयर्स का जो समूह है उसको अपन क्या कहते हैं टीम। स्टाफ, जो लोग साथ साथ काम करते हैं उनके समूह को अपन क्या कहते हैं स्टाफ। हमने कहा आर्मी, तो सोल्जर्स का जो ग्रुप है उसको अपन क्या कहते हैं आर्मी। और ना केवल इंसानों का समूह, चाहे वो किसी का भी है, जीव जंतुओं का है, जानवरों का है, पक्षियों का, वस्तुओं का। हमने कहा बंच, चाबियों का गुच्छा है उसको अपन बंच कहते हैं, तो वो भी कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। हमने कहा फ्लॉक, भेड़ बकरियों का झुंड है, तो वो भी क्या कहलाएगा अपने पास में कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो जो भी ग्रुप को समूह को बोध करवाते हैं वो सब कलेक्टिव नाउन है। नंबर 4 है मटेरियल नाउन्स। तो मटेरियल नाउन्स में अपने कहते हैं पदार्थ या धातुवाचक संज्ञा। यहां हम विशेषतः 3 चीजों को ध्यान रख सकते हैं। पहली चीज, जितनी सारी धातुएं हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ब्रोंज है, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सबके सब क्या है अपने पास में मटेरियल नाउन। जितने सारे हमारे तरल पदार्थ हैं, टी है, चाय, मिल्क है, दूध है, वाटर है, पानी है, इंक है, स्याही है, आइसक्रीम है, तो ये सब किस में आते हैं मटेरियल नाउन में। और खाने पीने की जितनी सारी चीजें आती हैं वो भी किस में आती हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन में 3 चीजें ध्यान रखनी है, धातुएं, दूसरा तरल लिक्विड जितने सारे हैं वो, और जितनी सारी खाने पीने की चीजें हैं उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और लास्ट है अपने पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से मतलब क्या है अपने पास
जिनको इन चारों से बिल्कुल अलग है। इन सबको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिनको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। वो क्या है अपने पास में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे मैंने कहा कि मैं आपको एक पेन देता हूं, तो बेटा पेन आपको दिख रहा है, इसको आप छू सकते हैं, तो ये हमारे पास में जो है नाउन है, वो कॉमन नाउन, सभी पेन को पेन ही कहते हैं। लेकिन हमने कहा कि मैं आपको एक सलाह देता हूं, सलाह का मतलब एडवाइस हो गया, सुझाव देता हूं, सजेशन देता हूं, आपको सूचना देता हूं, इंफॉर्मेशन देता हूं, तो ये सारी हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमने कहा कि जवानी, बचपन, बुढ़ापा, बच्चे को हम देख सकते हैं लेकिन बचपन को नहीं देख सकते, बूढ़े व्यक्ति को हम देख सकते हैं लेकिन बुढ़ापे को नहीं देख सकते। तो यूथ है, ओल्डनेस है, चाइल्डहुड है, ये सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बहादुरी, गुडनेस, बैडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सब पर्टिकुलर गुणों के नाम है। तो ये भी क्या है अपने पास में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा, जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब बात करते हैं हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो बेटा सिंपल सी बात है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होती है, जिनको यानी हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, और जिनको हम नहीं गिन सकते हैं उनको हम किसके नाम से जानते हैं? अनकाउंटेबल के नाम से जानते हैं। अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा तो हम जान सकते हैं, हम ये तो कह सकते हैं 2 कप चाय, तो 2 कप चाय जो है, 2 कप जो हो गया उसकी मात्रा हो गई। 5 किलो चीनी, तो वो उसकी क्या हो गई अपने पास है? मात्रा हो गई। 2 बोतल पानी, तो ये इसकी मात्रा हो गई। तो मात्रा को तो गिन सकते हैं अपन, लेकिन वैसे इनको हम काउंट नहीं कर सकते। हमने कहा राम और श्याम, इसका मतलब 2 लोगों की बात करें, 2 लड़के हैं, 2 पुरुष हैं। अपन ने लिखा 5 पुस्तकें, तो हम उसको गिन सकते हैं। क्लास में 30 विद्यार्थी हम गिन सकते हैं। तो लेकिन मेटेरियल एब्स्ट्रैक्ट को अपन गिन नहीं सकते हैं। अपन ने बुढ़ापे की बात करी, तो बुढ़ापा हम गिन नहीं सकते। तो जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल कहलाती है, जिनको हम नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। तो ये हमारा संज्ञा का यानी नाउन का टॉपिक था, जिसके भेद के बारे में बताया, जो काफी टॉपिक्स में आपको काम आएगा। तो सभी बच्चे इसका अच्छे से अध्ययन करें, समझने का प्रयास करें, बाकी टॉपिक्स में आपको काम आएगा। रेगुलर घर रहें, स्वस्थ रहें, आप अच्छे से तैयारी करें। जब तक आपका लॉकडाउन नहीं खुलता है, मेरे साथ आप रेगुलर अपनी स्टडी को जारी रखें, जिससे आपकी पढ़ाई में व्यवधान ना आए। सभी का धन्यवाद।